माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सोडा लाइम से जुड़े और भी ऐसे एब्जॉर्बेंट के बारे में जानेंगे जिसके बारे में अभी आपने किसी वीडियो में नहीं सुना होगा। आप अगर बुक में पढ़ रहे होंगे तो आपने इन सारे पॉइंट्स के बारे में पढ़ा होगा। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स के बारे में मैंने भी सोचा कि आप लोग को जो है थोड़ी जानकारी दे दूँ। तो चलिए जानते हैं सोडा लाइम के अलावा और क्या क्या अभी यूज हो रहा है जिसकी हेल्प से आप CO2 को एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेरी लाइम है, तो बेरी लाइम भी सोडा लाइम की तरह ही होता है, बस कंपोजिशन थोड़ा सा अलग है, लेकिन काम सेम टू सेम वही है, CO2 को एब्जॉर्ब करना। यहाँ पे देखिए 80% कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और 20% बेरियम हाइड्रोक्साइड है। सोडा लाइम में क्या था, 94% कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड, 1% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड 20% यानी 20%, 80% कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैन कॉज फायर एंड एक्सप्लोजन इन ब्रीदिंग सर्किट विद सिवोफ्लोरेन, लेकिन ये थोड़ा सा धमाका भी करता है। तो यहाँ पे धमाका क्या है, तो ये जो हमारा बेरी लाइम है, आप देखे होंगे कि सर्किट्स के थ्रू क्या जाते हैं, गैस जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड और इनहेलेशनल एजेंट्स होते हैं। उन इनहेलेशनल एजेंट्स में हमारा सिवोफ्लोरेन हो सकता है, डिसफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन हो सकता है, जो कि प्रेजेंट टाइम में भी यूज में आ रहे हैं। उन्हीं वेपोराइजर्स का, उन्हीं इनहेलेशनल एजेंट्स का मैंने अभी नाम लिया है, उनमें से एक है सिवोफ्लोरेन। अगर सिवोफ्लोरेन यूज हो रहा है और बेरी लाइम को भी यूज किया है हमने, तो दोनों के कांटेक्ट से हमारा आग लग सकता है सर्किट में, या फिर धमाका हो सकता है, यानी एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ये थोड़ा खतरनाक है, इसका यूज, इसका इस्तेमाल जो है थोड़ा हानिकारक हो सकता है। अब इसका एक और पॉइंट जान लें, डेसिकेटेड यानी ड्राई यानी सूखा हुआ सोडा लाइम जो है और बेरी लाइम जो कि ड्राई है दोनों, ठीक है, सोडा लाइम और बेरी लाइम कैन प्रोड्यूस CO, यानी कि ये जो हमारा है, जो ड्राई सोडा लाइम और बेरी लाइम है, अगर वो क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो एक कंपाउंड भी प्रोड्यूस कर सकता है, यानी वो नेफ्रोटॉक्सिक यानी किडनी के लिए भी बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकता है, यानी जो किडनी है उसके लिए टॉक्सिसिटी कर सकता है। प्लस में ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज करेगा, यानी जो ड्राई सोडा लाइम और बेरी लाइम है वो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO भी प्रोड्यूस कर सकता है, यानी ये जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी प्रोड्यूस हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा हानिकारक है, तो बेरी लाइम का यूज आप देख सकते हैं कि अभी ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा। एक तो ये आग लगा सकता है, सर्किट में धमाका कर सकता है अगर सिवोफ्लोरेन के साथ कांटेक्ट में रिएक्ट किया तो, और जो ड्राई सोडा लाइम बेरी लाइम है वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज कर रहा, और भी इसका क्या है, तो ये नेफ्रोटॉक्सिक हो सकता है। तो इसका यूज जो है खतरनाक साबित हुआ, इसीलिए सोडा लाइम जो है वो ज़्यादा यूज होता है बेरी लाइम के कंपेरिजन में। नेक्स्ट आता है एमजॉर्ब। एमजॉर्ब जो है इसका कंपोजिशन देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम के नाम से भी इसको जानते हैं। एमजॉर्ब को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम के नाम से भी जानते हैं। न्यू CO2 एब्जॉर्बेंट, जो नया अभी CO2 एब्जॉर्ब करने के लिए एब्जॉर्बेंट बनाए जा रहे हैं, अवशोषक बनाए जा रहे हैं, उसमें जो कंपोजिशन हो रहा है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम क्लोराइड है। ये दोनों याद करिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड। वेरी कॉस्टली एंड लेस एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, यानी ये जो एब्जॉर्बेंट बनाया गया है, यानी जो एमजॉर्ब आपका है वो बहुत ज़्यादा महंगा है और उसका काम भी जो है बहुत बेकार है, यानी उतने अच्छे से CO2 को एब्जॉर्ब नहीं करता है, बहुत कम क्षमता है इसके पास CO2 को एब्जॉर्ब करने की, ऊपर से ये महंगा भी है। तो इन दोनों के इस्तेमाल की जगह आप सोचेंगे कि सोडा लाइम ही यूज कर ले, वो धमाका भी नहीं कर रहा और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो आप समझ गए कि इन दोनों के कंपेयर में सोडा लाइम क्यों ज़्यादा यूज हो रहा है, समझ गए। नेक्स्ट आपका है कि इट नाइदर प्रोड्यूस कंपाउंड A नॉर CO विद ड्राई सोडा लाइम एंड बेरी लाइम, यानी कह रहा है कि एमजॉर्ब जो है वो सोडा लाइम और बेरी लाइम यानी ड्राई क्या है, सोडा लाइम
ड्राई बेरी लाइम है। उन दोनों से रिएक्ट करने के बाद ये जो एब्जॉर्ब है वो कंपाउंड ए और आपका जो है कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस कर रहा। तो केवल एक पॉइंट को लेकर हम एब्जॉर्ब को ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, यही इसका क्या है डिसएडवांटेज कह सकते हैं। इसीलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, इसका अच्छा पॉइंट क्या है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कंपाउंड ए प्रोड्यूस नहीं कर रहा। ठीक है, ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड इसका कंपोजिशन है। CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है सही से, लेकिन उतने अच्छे से भी नहीं कर रहा जितना सोडा लाइम अच्छे से एब्जॉर्ब करता था। ठीक है, तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आप नॉलेज ले लीजिए। बेसिक जो भी जानकारी है वो मैं आप लोग को दे रही। ठीक है, अब आता है लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड भी एब्जॉर्ब की तरह ही है, तो इसका अलग से आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको याद कर लीजिए। तो ये सोडा लाइम के अलावा ये तीन जो है एब्जॉर्बेंट है जिसका इस्तेमाल कहीं कहीं होता है CO2 को एब्जॉर्ब करवाने के लिए, लेकिन कोई जो है धमाका कर रहा है तो कोई जो है बहुत ही कम एब्जॉर्ब कर रहा है, ऊपर से इतना महंगा है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए सोडा लाइम का इस्तेमाल अभी और आगे हो सकता है कि ज़्यादा हो। तो इस तरीके से आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और कमेंट करना और फीडबैक देना ना भूलिए। और क्या, और कुछ नहीं, बस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।